नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देख रहे हैं चैनल आसान उपाय डेली। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंडित आर के शर्मा। हमारे सनातन धर्म में विवाह को सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों और दो आत्माओं का एक पवित्र बंधन माना गया है। हर माता पिता का यह सपना होता है कि उनका बच्चा सही उम्र में एक अच्छे जीवन साथी के साथ अपना घर बसाए। लेकिन आज के समय में बहुत से घरों की एक ही सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, शादी में देरी होना। लाख कोशिशों के बाद भी बात बनते बनते बिगड़ जाती है। कभी रिश्ते आते ही नहीं, और अगर आते हैं तो बिना किसी ठोस वजह के टूट जाते हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि पंडित जी, क्या कोई दोष है, क्या किसी की नज़र लग गई है? मेरे प्यारे दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह तो अपनी जगह काम करते ही हैं, लेकिन कई बार हमारी खुद की कुछ अनजानी गलतियां, कुछ ऐसी आदतें और कर्म होते हैं जो हमारे विवाह के योग को कमजोर कर देते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 बड़ी गलतियों और उन 5 कामों के बारे में विस्तार से बताऊंगा जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी या आपके बच्चों की शादी में भी रुकावट आ रही है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको इसका एक बहुत ही आसान और शक्तिशाली उपाय बताऊंगा। सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती जो आजकल का युवा वर्ग कर रहा है वह है अत्यधिक परफेक्ट जीवन साथी की चाहत। आज के समय में लड़के और लड़कियां दोनों ही आत्मनिर्भर हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस चक्कर में उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लड़का इतना कमाता हो, उसका अपना घर हो, देखने में हीरो जैसा हो, या लड़की बिल्कुल वैसी ही हो जैसा उन्होंने सपनों में सोचा है। देखिए, इस संसार में कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। जब आप किसी रिश्ते को केवल इसलिए ठुकरा देते हैं कि उसमें 19-20 का कोई छोटा मोटा अंतर है, तो आप अनजाने में अपने विवाह के शुभ मुहूर्त और समय को टाल रहे होते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब आपके ग्रह विवाह का योग बनते हैं और आप उस समय छोटी मोटी कमियां निकाल कर रिश्तों को मना करते हैं, तो धीरे धीरे वो शुभ समय निकल जाता है और फिर अगले योग के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। क्या ना करें? देखिए, रूप रंग कद काठी या पैसों को ही एकमात्र पैमाना ना बनाएं। इंसान के संस्कार, उसका स्वभाव और परिवार की पृष्ठभूमि को प्राथमिकता दें। दूसरी गलती जो अक्सर माता पिता और बच्चे अनजाने में घर के भीतर ही करते हैं वह है वास्तु नियमों की अनदेखी करना, विशेषकर सोने की दिशा। हमारा शरीर और यह ब्रह्मांड ऊर्जा से चलता है। यदि विवाह योग लड़का या लड़की घर की गलत दिशा में सो रहे हैं तो उनके जीवन में विवाह के विचार और अवसर दोनों में रुकावट आती है। अक्सर देखा गया है कि विवाह योग लड़कियां यदि घर के दक्षिण और पश्चिम यानी साउथ और वेस्ट कोने में सोती हैं तो उनके विवाह में स्थिरता आने में बहुत समय लगता है। इसी तरह लड़कों के लिए भी सही दिशा का चुनाव होना उनके मन में भटकाव पैदा करता है। इसके अलावा यदि उनके बेडरूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है या वहाँ रोने धोने वाली तस्वीरें लगी हैं या बिस्तर के नीचे कबाड़, लोहे का सामान, पुराने जूते चप्पल रखा है, तो वहाँ
नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। यह नकारात्मकता शादी की बात को आगे बढ़ने ही नहीं देती। अब इसमें क्या करें क्या ना करें? विवाह योग संतान के कमरे में कभी भी कबाड़ इकट्ठा ना होने दें, उनके बिस्तर के नीचे गंदगी ना रखें और उनके सोने की दिशा का विशेष ध्यान रखें। तीसरी गंभीर गलती है रिश्ता तय करते समय झूठ बोलना या कुंडली के दोषों को छिपाना। आजकल के लोग सोचते हैं कि अगर हम बता देंगे कि बच्चे की कुंडली में मंगलिक दोष है या राहु केतु का प्रभाव है या कोई और अन्य समस्या है तो सामने वाला रिश्ता मना कर देगा, इसलिए शादी हो जाने दो, बाद में देखा जाएगा। मेरे प्रिय दोस्तों, यह बहुत ही घातक सोच है। जब आप झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता शुरू करते हैं या ग्रहों की स्थिति को छिपाकर विवाह की रस्में पूरी करते हैं तो प्रकृति और धर्म इसे स्वीकार नहीं करते। शादी के बाद जब वो दोष अपना असर दिखाते हैं तो रिश्ते में दरार आने लगती है, झगड़े होते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसके अलावा कुछ लोग बातचीत के दौरान अपनी झूठी शान दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा घमंड से बात करते हैं या जिससे सामने वाले को लगता है कि ये परिवार बहुत अहंकारी है और वो पीछे हट जाते हैं। अब इसमें क्या करें क्या ना करें? रिश्ते की बात चलते समय पूरी तरह से पारदर्शिता रखें। कुंडली में अगर कोई दोष है तो उसे छुपाएं नहीं, बल्कि किसी योग ज्योतिषी से मिलकर उसका आसान उपाय करवाएं। चौथी गलती है पितरों और घर के बुजुर्गों का अनादर करना, साथ ही धार्मिक कार्यों से दूरी बनाना। सनातन परंपरा में हमारे पूर्वज यानी हमारे पितर ही हमारे कुल की उन्नति और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते थे। अगर किसी घर में पितृदोष हो या घर के बड़े बुजुर्ग दुखी और अपमानित महसूस करते हो तो उस घर के बच्चों के विवाह में हमेशा बाधा आएंगी ही आएंगी। बात पक्की होते होते टूट जाएगी। इसके साथ ही आज की युवा पीढ़ी कई बार पूजा पाठ व्रत त्योहारों को अंधविश्वास कहकर उनका मजाक उड़ा देते हैं या उनमें शामिल होने से कतराते हैं। जब आप अपनी संस्कृति और देव शक्तियों के प्रति उदासीन हो जाते हैं तो आपके जीवन का आध्यात्मिक सुरक्षा चक्र कमजोर हो जाता है। यह बृहस्पति देव जिन्हें विवाह का मुख्य कारक माना जाता है, वो बड़ों का आदर करने और धार्मिक आचरण करने से ही प्रसन्न होते हैं। अब इसमें क्या करें क्या ना करें? भूल कर भी अपने माता पिता दादा दादी या किसी भी बुजुर्ग का दिल ना दुखाएं। घर में होने वाले पूजा पाठ में मुंह ना मोड़े। पांचवी और अंतिम गलती है सही समय पर सही निर्णय न लेकर केवल टाल मटोल करते रहना। हम कैरियर का बहाना या कभी हम मानसिक रूप से तैयार नहीं है वाली स्थिति कह सकते हैं। बेशक कैरियर बनाना बहुत जरूरी है और मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ, लेकिन कैरियर बनाने की कोई उम्र सीमा नहीं होती है, जबकि विवाह की एक सही और प्राकृतिक उम्र होती है। अक्सर युवा 25-26 साल की उम्र में जब अच्छे रिश्ते आते हैं तो यह कहकर टाल देते हैं कि अभी तो मुझे और पढ़ना है या अभी मुझे बिजनेस सेट करना है। देखते ही देखते उम्र 30 से 32 पार कर जाती है। ज्योतिष के अनुसार इस उम्र के बाद गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव कम होने लगता है और शनि राहु जैसे धीमी चलने वाले ग्रहों का असर बढ़ जाता है। इसके बाद चाह कर भी मन मुताबिक रिश्ते
नहीं मिलते। अब इसमें क्या करें क्या ना करें? अगर उम्र सही है और रिश्ता अच्छा है तो करियर के साथ साथ विवाह के बंधन में बंधने का साहस दिखाएं। दोनों चीजें साथ में भी संभाली जा सकती है, क्योंकि आप हमारे चैनल आसान उपाय डेली के परिवार का हिस्सा हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, मैं आपको एक बहुत ही सरल और अचूक शक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूं। अगर शादी में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है तो विवाह योग लड़का या लड़की हर गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के हर गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस तरीके से आप जो है 7 बृहस्पतिवार करें और हो सके तो उस दिन जो है दूध से बनी हुई यानी पीली मिठाई का दान करें। और लड़कियों के लिए माँ कात्यायनी की पूजा और लड़कों के लिए भगवान शिव की आराधना भी शीघ्र विवाह के मार्ग खोलते हैं। प्रिय दोस्तों, इन 5 गलतियों को अपने जीवन से आज ही दूर करें और पूरे विश्वास के साथ इन उपायों को अपनाएं। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द आपके घर में भी शहनाइयां गूंजेंगी। आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जिनके घरों में विवाह की बात चल रही है। और हाँ, हमारे चैनल आसान उपाय डेली को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही सरल और अचूक उपाय आपको रोज मिलते रहे। भगवान आप सभी का कल्याण करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।